प्रसंग में भी आते हैं तो तमाम तरीके की चिंताएं दिमाग में रहती हैं। 4 घंटे के लिए घर छोड़ के आए, और घर की चिंता लगी। जिस समय से घर छोड़ा उसी समय से घर की चिंता लग गई। तो जब तक अपने को इस संसार से नहीं हटाओगे, मन से हटाना है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटाना है, मन से। गुरु महाराज ने क्या कहा कि रात में 1 घंटे के लिए अपने ऊपर सर पर कपड़ा डाल लो और ये मान लो कि हम मर गए। माने ये दुनिया हमारे लिए मर गई और हम दुनिया के लिए मर गए। 1 घंटे। और अभ्यास करते 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 आपको सच्चाई का अनुभव होने लगता। जब महापुरुष ये कहते हैं कि संसार झूठा है तो हम आप मानने को तैयार नहीं। बीमारी आई कोरोना नाम की। कोरोना में लोगों ने अपने बच्चों को छूने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने अगर घोषित कर दिया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है कोरोना में, तो बेटे ने मां को छूने से इनकार कर दिया, पति ने पत्नी को छूने से इनकार कर दिया। तब वो रिश्ता तुम्हारा कहां चला गया था? बहुत सारे आपने केस सुने होंगे कि डॉक्टरों ने पन्नी में पैक करके दे दिया और सरकारी एम्बुलेंस में ले जा करके दफना दिया, जला दिया। उस समय आपका परिवार का प्रेम कहां चला गया था? क्या वो मां नहीं थी, वो भाई नहीं था, वो पत्नी नहीं थी? लेकिन जब महापुरुष कहते हैं कि संसार झूठा है तो तुम मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब आंख के सामने सच्चाई आ गई तो कहते हो कि हाँ, बात तो कुछ है, बात तो कुछ है। तो ये संसार जो है ये हमारी आसक्ति का संसार है। हमने अपने को संसार से बांध रखा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का हमको रास्ता ही नहीं मालूम। हम परमात्मा से जुड़ने का रास्ता जान जाते तो संसार के मोह बंधन धीरे 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 ढीले हो जाते और एक दिन हम अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाते, उसका भी दर्शन करते, दुनिया के रिश्तों को भी समझते और धीरे से अपना समय पूरा हो जाता, अपने निज लोक को चले जाते। हम जिस धाम के वासी हैं वहां से संत सदगुरु आते हैं। अच्छी सी बात इसको समझ लो कि ये मृत्यु लोक हमारा स्थायी ठिकाना नहीं। यहां पे हमेशा कष्ट में ही रहोगे। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई, तो गुरु महाराज उस समय हमने साकारी पत्रिका में पढ़ा था। स्वामी जी महाराज कलकत्ता के एक बागीचे में बैठे हुए थे। कलकत्ता में एक बागीचे में बैठे थे तो वहां पर 2 सेठ लोग आपस में बात कर रहे थे और एक मजदूर वहीं पर सो रहा था। दोनों सेठ आपस में कहते हैं क्या जमाना आ गया है, इतना हमने कमाया, बच्चों के इतना सुख सुविधा का व्यवस्था करा, लेकिन आज हमको दवाई और पानी और रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है और ये सब के सब लोग हम लोगों की संपत्ति पे बैठ करके ऐश कर रहे हैं और हमसे ज्यादा तो सुखी है मजदूर है। कितने चैन से
सो रहा है, और हम लोग अपनी कमाई और कितना चोरी और कितना बेईमानी और कितना दगेबाजी करके हमने ये घर परिवार बसाया, और उस घर में भी हमको शांति नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो कितना मस्त होकर के सो। तो स्वामी जी महाराज ने उन सेठ लोगों से कहा कि उसको जगा के तो पूछ लो कि वो क्या कहता है। तुमको तो जो कहना था वो तुमने कह दिया, इनको जो कहना था इन्होंने कह दिया। उस सेठ से भी पूछ लो, वो मजदूर से। तो दोनों लोगों ने मजदूर को जगाया, मजदूर उठा। तो बाबा जी ने उससे पूछा मजदूर से कि तुम भाई खुश हो? तो उसने कहा अरे बाबा जी खुश हम कहाँ है, खुश तो ये बड़े बड़े सेठ लोग हैं, इनके पास मोटर गाड़ियां हैं, इनके पास बंगले बने हुए हैं, बढ़िया स्लीप वेल के गद्दे पे ये सोते हैं, सुखी तो ये है। बाबा जी ने सेठ जी से कहा कि सुन लिया, इस संसार में न तुम सुखी न ये सुखी। क्यों? क्योंकि तुम सुख के रास्ते की तरफ गए नहीं। सुख तो मन, चित्त और बुद्धि और इंद्रियों को बस में करके अगर आप रहते तो शरीर का सुख मिलता। शरीर का सुख क्या मिलता कि मन, चित्त और बुद्धि अगर एकाग्र होती तो शरीर निरोगी होता। और उस मन, चित्त और बुद्धि को जब आत्मा पर उसका रियाज करते तो आत्मा की भी आंख खुल जाती, तो उधर भी रोशनी हो जाती और इधर भी रोशनी हो जाती। लेकिन आपने तो उधर से मुंह एकदम फेर दिया कि उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं। महापुरुष आए, कबीर साहब आए, नानक आए, रैदास आए, पलटू साहब आए, गरीबदास जी आए, अपने आए, 4 लोग आए अपने। राधा स्वामी दयाल जी महाराज आए, उसके बाद विष्णु दयाल जी महाराज आए, उसके बाद बड़े दादा गुरु जी महाराज आए, फिर ये दादा गुरु चिरोले वाले आए, फिर उसके बाद स्वामी जी महाराज, और व्यास में भी गद्दियों में कितने कितने गुरु आए। लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो गई नहीं। गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा का भेद जानने वाले महापुरुष इस सृष्टि में हमेशा रहते हैं, और वो यहाँ की खबर वहां पहुंचाते रहते हैं। इस मृत्यु लोक के वो भेदी होते। जब उनको हुक्म और आदेश मिलता है तब वो अपने को प्रकट करते हैं। हमने अभी जितने लोगों का नाम लिया उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने को प्रकट किया, कुछ लोगों ने अपने को प्रकट नहीं किया। हमारे जो गुरु महाराज से आगे के जो 3 महापुरुष हैं, दादा गुरु हमारे बड़े बाबा, उन लोगों ने अपने को प्रकट नहीं किया। लेकिन राधा स्वामी दयाल ने अपने को प्रकट किया, सावन सिंह जी महाराज ने अपने को प्रकट किया। तो कहने का मतलब ये कि जिनको हुक्म और आदेश मिल जाता है कि तुम जीवात्माओं के बीच में जाओ और जाकर के इस नाम धन की वर्षा कर दो। अच्छा, नाम धन मिलता किसको है? ये नाम धन भी सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब संत महापुरुष अति दया करके किसी जीव पर और उसको मनुष्य का शरीर दिलवा देते हैं तब उस जीव को नाम दान। बहुत माता पिता का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का, पुरखों का संस्कार और हमारे किए हुए पुण्य कर्म किसी भी योनि में, किसी भी समय में जब वो एक साथ इकट्ठा होकर के जब वो उदय होते हैं तब संत सदगुरु सामने बैठा करके नामदान देते। जैसे एक बच्चा केजी में एडमिशन लेता है तो जब वो हाई स्कूल तक पहुंचता है तब पता चलता है कि इसने कितनी मेहनत किया है। इनको आता क्या है? वो तो पैमाना है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो पैमाना है पिछले 10 साल की मेहनत का। ऐसे ही वो नामदान जो सामने बैठा करके गुरु ने दिया, ये हमारे पुण्य जन्मों के संस्कार,
पूर्व जन्मों, उन संस्कारों का आपको नामदान मिला। और इतनी कीमती चीज पा करके भी अगर हम अपने को इस भवसागर से न निकाल पाए, उस गुरु की इच्छा है कि तुम निकल जाओ, गुरु की इच्छा है कि इस भवसागर को अब की बार तुम पार कर लो। अगर इच्छा न होती तो आपको नाम क्यों देते? लाखों करोड़ों लोग मथुरा में पहुंचे और उनको नाम मिल गया। बहुत से लाखों करोड़ों लोगों ने देश के अंदर ये सोचा कि अब की बार हम बाबा जी के यहां चलेंगे और नामदान लेंगे। नहीं मिला और बहुतों को मिल गया। तो ये तो उनकी मौज है, वो तो बारिश है। जैसे बारिश होती है ना, कहीं पानी गिरता है, कहीं नहीं गिरता है। पता चला स्टेशन पे पानी गिर रहा है, आश्रम पर सूखा पड़ा है, तो ये तो उसकी मौत। लेकिन जिसको मिल जाए उसको बड़े जतन से, उसको बड़े संभाल करके और बड़े चित्त के साथ उस पर रियाज करना चाहिए। मन को, चित्त को, बुद्धि को रोक करके, और उस पर गुरु महाराज ने कहा तुम 2 मिनट अभ्यास करो, तुम 10 मिनट अभ्यास करो, तुम 5 मिनट अभ्यास करो, लेकिन नित्य अभ्यास करो। और ये गणना करो कि इतनी देर में हमारा ये मन भागा तो नहीं। तो 15 दिन अभ्यास करोगे, तुमको अनुभव होने लगेगा कि अंदर कोई पराशक्ति है। ऐसे नहीं लाखों करोड़ों लोग दौड़ गए, कुछ अनुभव किया, थोड़ा सा ही किया, लेकिन किया। और जिसने एक बार अनुभव कर लिया, जरा सा भी अनुभव कर लिया कि रास्ता सच्चा और गुरु सच्चा, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं। और हमारे कहने से तुम्हें भरोसा आएगा नहीं। हम लाख कहते हैं, दुनिया वालों को लाख समझाते हैं कि बच्चा शाकाहारी बन जाओ, गुरु महाराज का संदेशा आया, बाबा जी ने आप सबको जगह। लेकिन वो जब कोई तकलीफ में आ जाएंगे तब हाथ जोड़ के कहेंगे आप हम पिएंगे नहीं, बाबूजी अब नहीं पिएंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं पियोगे? अरे अब तो हमारी आंतें खराब हो गई, डॉक्टर कहता काटना पड़ेगा। अरे तो पहले मान जाते, तो पहले नहीं मानोगे। जब गुरु का अंतर में दर्शन हो जाएगा, अंतर में कोई आवाज, कोई धुन, कोई आपको एक आधार मिल जाएगा, तो आपसे पक्का सत्संगी कोई नहीं। आप समझ, तो प्रयास करो उसका, अंतर में उस आधार को बनाने का प्रयास करो। और जब वो प्रयास हो जाएगा तो आप ये समझ लो कि आप जब सुनोगे कि कहीं सत्संग होने जा रहा, तो फिर आपको दुनिया के काम नहीं याद आएंगे, फिर आपको सत्संग याद आएगा कि चलो चलते हैं, पता नहीं क्या मालिक की मौज हो जाए, कौन सा शब्द हमारा जीवन बदल दे। सत्संग में गुरु के वचन ही बताए जाते हैं, और वो वचन आपके जीवन को कब कहां बदल दे कोई कह सकता है। महात्मा बुद्ध जो है वो राजा के पुत्र थे। उनके राजा पिताजी जो है पाटलिपुत्र के राजा थे। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब इनका जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट होगा और नहीं तो ये महात्मा बन जाएगा। अब उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा एक लौता लड़का है, अगर ये महात्मा बन गया तो ये राजपाट कौन संभालेगा? राजपाट संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अपने बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा महल बनाया, और महल में नौजवान दास और दासियों को रख दिया, और सब निरोगी,
किसी को खांसी जुकाम बुखार भी नहीं, एकदम निरोगी स्वस्थ, और इनकी देखभाल के लिए रहते, और कोई दुखी नहीं, सब प्रसन्न चित्त। राजकुमार धीरे 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 बड़े होने लगे। जब राजकुमार थोड़ा बड़े हुए तो राजकुमार भ्रमण करने लगे। तो अंदर अंदर भ्रमण करते हुए एक बार उन्होंने अपने एक नौकर से पूछा कि तुम ये बताओ कि इस बाउंड्री के उस पार क्या है? इस बाउंड्री के उस पार क्या है? तो नौकर ने कहा, महाराज ये न पूछो, और इसकी आप कभी चर्चा भी मत करना। अब उसके अंदर और बड़ी जिज्ञासा पैदा हो कि हम पूछ रहे, बता नहीं रहा। कहा अगर नहीं बताओगे तो मैं कल का होने वाला राजा हूं, मैं तुमको फांसी लटका दूंगा, तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगा। अब वो नौकर डर गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज? जिज्ञासा। जब नाम मिल जाए, संत सद्गुरु मिल जाए, तो जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि ये जो नाम बताया है इसमें घंटा बजता भी है कि नहीं बजता है। अगर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तो तुम उस तरफ चले जाओगे। एक बार उस तरफ चले जाओगे तो फिर इधर आने की जरूरत नहीं है। रहोगे, शरीर थोड़े ना छोड़ दोगे, रहोगे तो इसी शरीर में, रहोगे तो इसी परिवार में, रहोगे तो इसी जाति बिरादरी में, लेकिन फिर तुम कुछ और हो चुके हो। तो उन्होंने कहा, ये प्रथम मतलब जो उनके जीवन की घटना घटी वो जिज्ञासा से घटी। हमारे आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है। हमारे अंदर, आपके अंदर किसी चीज को पाने की जिज्ञासा नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं है। हम अपने परिवार में इतना उसी में उलझे चले गए। लेके गया एक दिन उनको अंधेरे में, सुबेरा होने वाला था, वो दीवार पार करा करके लेके गया। जब वो बाउंड्री पार करके, सिद्धार्थ नाम था उस समय, जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी लाठी टेकता हुआ चला जा रहा था। बुद्ध ने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था कि इस टाइप का भी आदमी कोई होता है। उसके सामने तो सब नौजवान हष्ट-पुष्ट, हंसते मुस्कुराते लोग थे। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा ये क्या है? तो नौकर ने कहा, महाराज ये किसान है। तो बोले कि किसान क्या करता है? कहा ये खेती करता है। तो कहने लगे ये ऐसे दुबला पड़ता और खाना वाना नहीं खाता है क्या? कहने लगे नहीं, अब ये बूढ़ा हो गया है और हर आदमी बूढ़ा हो जाएगा, ये बूढ़ा हो गया। तो बुद्ध ने पूछा हम भी बूढ़े हो जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ आप भी बूढ़े हो जाओगे। बोले हमको भी लाठी टेक के चलना पड़ेगा? बोले हाँ आपको भी लाठी टेक के चलना पड़ेगा। बुद्ध लौट गया, फिर अपने महल में आ गए। अब महल तो वही, दास दासी तो वही, सब कुछ वही, लेकिन चिंतन बदल गया। समझ रहे हो? चिंतन बदल गया। सत्संग क्या करता है? आदमी का चिंतन बदलता है। सत्संग आपको सत्यलोक नहीं पहुंचा देगा, वो तो स्वामी जी महाराज चाहेंगे। उन्होंने कहा भी है कि आगे तो ऐसा सत्संग सुनाया जाएगा कि जिस जिस लोक का वर्णन होगा उस लोक पर जीवात्माएं भ्रमण करके और चली आएंगी। तो हम लोग तो गुरु की याद में आप सब और हम सब भी जुड़े रहे, सिर्फ इसका प्रयास करते हैं। सत्संग तो स्वामी जी महाराज की है और हमको आपको उसकी इंतजारी करनी चाहिए कि कब हमारे मालिक आए और कब हमको आकर के, तो उसके लिए हमको भी तो अपनी तैयारी करनी है। हमको भी तो अपने अंदर वो स्वच्छता, वो सफाई तैयार करनी है। तो गए, देखा, बोले कि अब वो चिंतित हो गए। भगवान बुद्ध जो है चिंतित हो गए। बोले अरे
अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। 2-4 दिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उलझन में आ गए। नौकरों ने समझाया बुझाया, कहा महाराज ऐसा मुंह मत बना के रखो, नहीं कोई जान गया तो हमारा तो बोलो राम हो जाएगा, हमारा तो आज एक प्राण चला जाएगा। राजा साहब को अगर पता चल गया तो आप हंसो मुस्कुराओ, सबसे जैसे मिलते हो वैसे मिलो। तो उसकी भी समझ में आया। फिर कुछ दिनों के बाद, महीना 15 दिन के बाद, फिर उसके मन में आया कि चलो एक बार और चले। फिर उसने उसी नौकर को पकड़ा, कहा को बाहर ले चलो जरा, फिर एक बार घूम के आते हैं। कहा अरे नहीं भाई, एक बार ले गए थे तो आपने ये हाल कर दिया था, मैं ले जाऊंगा। कहने लगा समझ लो। कहा अच्छा ठीक है चलो। लेके गए, वो समझ गए, लेके गए। तो अब की बार क्या देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को 4 आदमी चारपाई पे लिटाए हैं, चले जा रहे। पूछा अब इसको क्या हो गया? तो कहा महाराज ये बीमार पड़ गया है। कहा अच्छा, ये शरीर बूढ़ा भी होता है और ये शरीर बीमार भी होता है। अब फिर लौट, ये शरीर बूढ़ा भी होता है, ये शरीर बीमार भी होता है। अब फिर लौट गए। किसी बच्चे से कहो तो बच्चा कहेगा अरे कैसी बात करते हैं, हम तो सदा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो बूढ़ा बैठा होगा वो समझ जाएगा कि हम भी कभी बच्चे थे। लौट आए, फिर चिंता में पड़ गए। बोले अब क्या होगा? चिंता करते रहे। अब उनके अंदर चिंतन पैदा हुआ। पहले जिज्ञासा पैदा हुई थी, अब चिंतन पैदा हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वो निकले और जाकर के देखा कि उसी बूढ़े को 4 लोग चारपाई पे लिटाए हैं, 12-15 लोग पीछे रोटते पीटते चले जा रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा अब क्या हो गया? कहा ये मर गया। कहा इसका काम खत्म हो गया। बोले मरने का क्या मतलब है? मरने का मतलब ये कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहे और अब हम इनके किसी काम के नहीं रहे। मरने का मतलब ये, शरीर वही रहा लेकिन अब ये हमारे किसी काम के नहीं, और जिस दिन ये मरे उसी दिन सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो। जब तक तुम जिंदा हो सारे रिश्ते तुम्हारे केवल तुम्हारे जीवित रहते हैं, और जैसे ही तुमने शरीर छोड़ा वैसे ही लोग कहेंगे कि बॉडी में बर्फ लगा दो, ऐसा ना हो गले चढ़ने लगे। तो हम क्या हो गए? तुरंत बॉडी हो गए। और शुद्ध शब्दों में कहेंगे भाई फलाने क्या मिट्टी हो गई, माने अब हम मिट्टी हो गए। अभी तक बड़े नामी थे, बड़े प्रतापी थे, जहां जाते थे 4 आदमी मिलते थे और हमारी जय जयकार होती थी दुनिया समाज में। अब क्या कहा? मिट्टी हो गई, बॉडी हो गई, डेड बॉडी। तो कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो जो उसने कहा कि हाँ हुजूर ऐसा भी होता है, यही होता ही है, इस शरीर के साथ यही होता है। तो बुद्ध ने कहा कि ये जरा रोग और मृत्यु के भय से डूबा हुआ शरीर, ये इससे कैसे जरा जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे पाएगा? अब ये प्रश्न उनके अंदर घूमने लगा। हम लोग भी कितने लोगों को दफना के आते हैं, कितने लोगों के साथ शमशान घाट की यात्रा करके आते हैं, अपने नातेदारों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, सब आते जाते हैं। हम तो कल ताजा चले आ रहे हैं। तो लेकिन उस क्षण का जरा सा भी पानी अपने अंदर नहीं आने देते। कहते नहाते हैं ना तो पानी केवल शरीर पर गिरता है, अगर उसकी एक बूंद अंदर में चली जाए तो शीतलता कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन वो पानी ऊपर होता है।
बहता चला जाए। कोई भी दृश्य देख लो दुनिया का, वो अंदर में कहीं नहीं धंस रहा है। अगर धंस जाता तो तुम बुद्ध हो जाते, परिवर्तन हो जाता, बुद्धत्व को प्राप्त होते, यानी तुम्हारे अंदर वो दिया जल गया होता उस परमात्मा से मिलने का। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि परमात्मा से तुम सिर्फ एक ही तरीका है मिलने का, और वो तरीका है विरह। न वो जब से मिलेगा न तब से मिलेगा, वो केवल मिलेगा तो विरह से मिलेगा। जब तुम उसको याद करके रोगे, उसको याद करके आंसू बहाओगे कि हम तुम्हारे हो गए, तुम भी हमारे हो जाओ, तब वो तुमको मिल जाएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं 18 घंटे रोता था बैठ करके, और ये साड़ी, ये धोती, ये किनारी, ये भीग जाती। कहा कि नहीं कहा? तो विरह से मिलेगा। भगवान बुद्ध को मिला, विरह से मिला। अब वो लगे तड़पने। महात्मा तो युक्ति बताएगा, महात्मा युक्ति बताएगा, और उस युक्ति पर पूरी विश्वास और दृढ़ता के साथ जब आगे बढ़ोगे तो मिलेगा। लेकिन प्रथम सीढ़ी विरह की होती है। जब तक उस परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हारे मन के अंदर तड़प नहीं पैदा होगी, तड़प हमारे अंदर संसार को पाने के लिए होती है, परमात्मा को पाने की तड़प नहीं होती। जितना हम संसार को पाने के लिए तड़पते हैं, परमात्मा को, क्योंकि रिश्ता नहीं है ना हमारा, और इसका रिश्ता जोड़ने के लिए ही महात्मा बीच में आते हैं। क्योंकि महात्मा को हमारे बारे में भी मालूम है और उस परमात्मा के बारे में भी मालूम है। तो जब उनको ये चिंतन व्याप्त हो गया, इतना गहरा चिंतन हो गया कि एक रात उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को घर में छोड़ दिया। अब बीवी बच्चे छोटे हो गए और वो चिंतन बड़ा हो, और जंगलों में चले गए। महात्मा मिले, उनसे रास्ता लिया, और उन्होंने अपनी जीवात्मा का कल्याण किया, और वो बुद्ध कहलाए। गुरु महाराज ने जो रास्ता आपको दिया, ये सबको बुद्ध बनने का रास्ता है। ये रास्ता सबको बुद्ध बनने का था, लेकिन सब बुद्धू बन गए। बुद्ध तो कोई बना नहीं, बुद्धू सब बन गए। कोई कहता बाबा जी चले गए, कोई कहता बाबा जी आ रहे, कोई कहता बाबा जी तो यहाँ घूम रहे। अरे बाबा जी को अपने अंदर में देखो, बाबा जी मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह कि जो ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ, उसका चित्त में निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए कि हम कैसे इस लायक बने कि हमारे अंदर में हमारी रूह रोशन हो और हमको अपने सद्गुरु का दीदार, और वो नित्य निरंतर अभ्यास। मन को, चित्त को और बुद्धि को रोक करके आप नित्य निरंतर अभ्यास करो, तब वो मालिक मिलेगा, वो सद्गुरु दर्शन देंगे। और तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारी तड़प से, अगर तुमको स्वप्न में भी गुरु ने दर्शन दे दिया तो तुम्हारे लिए आधार बन जाएगा, और वही आधार आपको इस संसार से धीरे 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 धीरे, गुरु ये नहीं कहते, कोई भी महापुरुष आए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपनी घर गृहस्थी छोड़ दो, अपने बाल बच्चों को छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा घर गृहस्थी में रह करके ही साधना करो। साधना का मतलब अपने आप को साधो। जो साधक है, जो साधना की रास्ते में चला जा रहा है, उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए, और जिसको नाम मिला उसको साधना अवश्य करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि खान पान से शाकाहारी हो जाओ और कर्मों से भी शाकाहारी हो जाओ। कर्म भी हमारे, किसी को हम कटु वचन न कहें, किसी के साथ धोखा
बेईमानी न करें, किसी के साथ कोई बुरी नियत न रखें। इसको कहते हैं शाकाहारी कर्म। जो साधक साधना करते हैं उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने किसी ऐसे नातेदार और रिश्तेदार के यहाँ जाकर के भोजन कर लेते हैं या उसके यहाँ का चाय पानी पी लेते हैं, जिसके यहाँ पर अंडा खाया जा रहा है, जिसके बच्चे मांसाहार कर रहे हैं, जिनके घर में हमारे रिश्तेदार ही नहीं, लेकिन अगर वो मांसाहारी है और हमने उनके घर में जाकर के भोजन कर लिया तो हमारी साधना पर बहुत बड़ा दोष लगेगा। आप इस चीज को समझिए, ये छोटी मोटी चीज है। 15 दिन तो तुमने रगड़ करके साबुन से साफ किया कपड़ा, हमारा मन चित्त साफ हो जाए, हम किसी को कटु बात के न कहें, हम किसी को कुछ न कहें, हम बर्दाश्त कर लें और जाकर के आपने ऐसे व्यक्ति के तो कर्मों का बोझा है, तुम्हारा मन साधना से विचलित हो जाएगा, मन भाग खड़ा होगा वहां से, कहेगा रे सब कुछ नहीं तो प्रपंच छोड़ करके अलग हट गए। तो जो सच्चा रास्ता था क्यों मन ने उचाट मार दिया, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसे बोलोगे बाणी तो बाणी भी मधुर होनी चाहिए। साधक जब इस साधना पथ पर अपने को गुरु को समर्पित करके धीरे धीरे चलने लगेगा और गुरु को ही आधार बना के चलेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन होना ही होना। उसको देख करके दूसरे कह देंगे कि ये भाई बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है। हम कहे उससे ज्यादा आपको दूसरे कहे, क्योंकि आपके हाव से भाव से, आपके वचन से, आपके वाणी से, आपके उठने और बैठने से वह जान जाएंगे कि ये किसी संत सद्गुरु का शिष्य है। वो चीज अपने अंदर हमको लानी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा भजन तो महापुरुषों की टेक में बंधा होता है। ऐसे किया गुरु महाराज, आप तो यहाँ बंधा है, मैं तुमसे जो कहता हूं तुम ये काम कर दो। गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा समय निकाल करके और सब लोग टोली बना करके गांव-गांव में, ब्लॉक में, शहरों में, जिले में, प्रांतों में सब जगह शाकाहार का प्रचार करो। सब कोई भी आदमी धरती पे ऐसा न बचे कि जिसके कान में यह आवाज न गई हो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी है। सबको समझा। बहुत बड़ी कयामत, बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ी मानव त्रासदी जो होने जा रही है, बाबा जी चाहते हैं कि इसमें मानव जाति बच जाए, इसीलिए आपको शाकाहारी बनाया जा रहा है। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था, ये जो बकरे काटे जाते हैं, ये जो गाय काटी जाती है, ये जो जानवर काटे जाते हैं, इनके शरीर से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वैज्ञानिकों का शोध आया कि उसी से ये भूकंप आ रहा है, उसी से ये अतिवृष्टि हो रही है। उनके शरीर से 3000 मेगावाट की तरंगे, निगेटिव तरंगे निकलती हैं। निगेटिव और पॉजिटिव का अंतर आप समझ लीजिए। आप किसी ऐसी जगह पर जाओ, किसी ऐसे मित्र के घर जाओ जिसके यहां कोई मर गया हो, तो उसके घर के आगे खड़े होकर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहां कोई मरा है कि नहीं मरा। वहां का माहौल बता देता है कि नहीं। अब किसी के यहां शादी ब्याह हो तो उसके घर का माहौल बता देता है। तो जहां पे ये काटे जाते हैं, जहां ये तड़पाए जाते हैं,
वहां से इतनी तरंगें वायुमंडल में निकलती हैं कि उन्होंने मनुष्यों के ऊपर एक नकारात्मक आवरण डाल दिया। आदमी की बुद्धि इस कलयुग के, इस कलिकाल के इस खंड में काम नहीं कर रही है कि हमको क्या अच्छा है और क्या बुरा। कोई रामायण फाड़े दे रहा, कोई गीता फाड़े दे रहा, कोई कुरान फाड़े दे रहा, कोई मंदिर में बेलचा लिए घुसा हुआ है, कोई मस्जिद के ऊपर फतवा लहरा रहा है। किसी की बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितने जीवों को तुमने काटा है उनकी सबकी नकारात्मक एनर्जी तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर गिर पड़ी। अब तुम अपना अच्छा और बुरा नहीं सोच सकते। अब तुमको अगर कोई बचा सकता है और विश्व में शांति अगर खड़ी हो सकती है तो केवल जय गुरुदेव नाम से हो सकती है। बाबा जी ने कहा कि विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से ही मिलेगी, क्योंकि ये नाम मेरा नहीं, उस परम प्रभु परमात्मा का नाम है। प्रेमी भाइयों, आप महीने में एक बार, कोशिश करो महीने में 2 बार, और नहीं 2 बार तो 1 बार टोली बना करके एक ब्लॉक में, 2 ब्लॉक में 10 आदमी, 12 आदमी चले जाया। आप चले जाना, 1 महीने के बाद मुझको फोन करके बताना कि तुम्हारा भजन बनता है कि नहीं बनता। समझ रहे हो? गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूं। उनका काम क्या है? वो जीवों को बचाना चाहते हैं। ये जो 5 महाभूत है, 5 देवता, ये प्रकृति का संचालन करते हैं और ये आपसे नाराज है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल देवता, ये सब नाराज है। पानी को प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया। मन, आकाश तत्व मन किसी का स्थिर है। अगर किसी का आकाश तत्व यानी कि शरीर के अंदर आकाश बुद्धि ये डगमगा जाए तो उसको सिवाय पागल खाने के और कहीं उपचार नहीं उसका। तत्व है, देवता है, ये बैठा। तो ये देखने में आ रहा कि प्रधानमंत्री को नहीं मालूम क्या करे, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम क्या करे, विधायक को नहीं मालूम क्या करे, दरोगा को नहीं मालूम क्या करे, डॉक्टर को नहीं मालूम क्या करे। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे हलचल के समय में बाबा जी ने कहा आगे वैचारिक क्रांति का विस्फोट होगा, हर जाति में, हर समाजों में हलचल मचेगी। तो बचे वो कैसे? अगर आप बता रहे हो कि बारिश होगी, तूफान आएगा, 16 मंजिला इमारतें खिसक करके 400 फीट अपने आधार से चली जाएगी, भारत के अंतर्गत बड़ा भूकंप आएगा, आप बता रहे हो, और आज से नहीं सन 70-72 से बता रहे हो, तो आखिर बचने का भी तो कोई उपाय बताया होगा। तो बाबा जी ने कहा तुमको बचाने के लिए और युग परिवर्तन करने के लिए ही ये जय गुरुदेव नाम लाया। ये कोई छोटी बात नहीं। तो गुरु जितना आदेश दे उसका पालन करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे में 1 घंटा सब काम हो गया, खाना बना लिया, सोने के टाइम जा रहे हैं, सोने का समय हो गया, तो चलो 15 मिनट नाम का जाप कर लिया। सुबह उठे, सुबह बड़ी जल्दी रहती है, बच्चों को ब्रेड लगा के देना है, नाश्ता पानी तैयार करना है, किसी का टिफिन बांधना है, कोई स्कूल जा रहा है। तो अगर 7 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, 6 बजे से चल रहा है, तो तुम 1 घंटा पहले उठ जाओ, फिर 15 मिनट भजन करना।
और महीने 15 दिन में एक बार आपके जिले के जो भी जिम्मेदार हैं, वैसे तो हमारे लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे भाई साहब ही हैं, लेकिन फिर भी आपस में माताएं बहनें हमारे भाई सब लोग टोली बना करके 10, 20, 25 लोगों की निकलो और सबसे हाथ जोड़ करके कहते चले जाओ। उनका फायदा हो न हो, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारा फायदा होगा। तुमको बचाने के लिए गुरु महाराज ने ये दवाई तैयार करके ये पुड़िया तुमको पकड़ा है, तुमको बचाने के लिए। आप जब किसी के दरवाजे जाओगे और हाथ जोड़ करके कहोगे तो वो आंखें घूर के देखेगा तुमको, तुम्हारे मन के अंदर बड़ा क्रोध आएगा कि मैं बाबा के वचन से बंधा हूं, नहीं तो तुमको देख लेता। आएगा, 100% आएगा। मैंने एक बार मैं नेपाल में प्रचार कर रहा था तो ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने अपने को बहुत संतुलित रखा। वो आपको, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको तुरंत हाथ जोड़ करके, तो कहने का मतलब ये कि आप जब जाओगे और दूसरे के आगे हाथ जोड़ोगे, एक रिक्शा चलाने वाले के आगे भी हाथ जोड़ोगे, एक ठेला लगाने वाले के आगे भी हाथ जोड़ोगे कि भैया हमारे गुरु महाराज का संदेशा है, तुम लोग शाकाहारी हो जाओ, अंडा मांस मछली खाना बंद कर दो, तो सोचो कि तुम्हारे अंदर कितनी दया पैदा होगी। और वो दया ही तो गुरु के पास ले जाएगा। वो गुरु दयालु है, तुम पर दया कर देगा, और तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए ही तुमको ये रास्ता बताया, तुम उससे दूर भागते हो। कभी सोचा ये पुड़िया तो बना के तुम्हारे लिए दी है, लेकिन आप अपनी घर गृहस्थी में इतने मस्त हो कि कभी इतना बड़ा ही आपका इतना सुंदर आश्रम है, आप यहाँ आते नहीं हो कि मीटिंग करो, और मीटिंग करके यहाँ डेट डिसाइड करो कि हमको इस डेट में चलना है, चल करके साकार का प्रचार करो। भाई सोचो कि आप तो किसी के आगे हाथ जोड़ने वाले नहीं, लेकिन जब अपने से भी कमजोर के आगे हाथ जोड़ोगे कि भैया अब तक तो पिया, आप मत पीना, बाबा जी ने संदेशा भेजा, तो ये गुरु तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान हो जाएगा, तुम्हारे लिए क्या खोल देगा खजाने, इसको आपको भी अंदाजा नहीं। आप सुनो, ये रास्ता बताया उन्होंने। आप कहते हो हम दुनिया समझा देंगे, अरे हमारे कहा समझाने हमारा लड़का नहीं सुनता, दुनिया क्या सुनेगी? सच्ची बात है। बच्चे कहाँ नहीं मानते, उनको मोबाइल दे दो और जरा मना कर दो कि अब मोबाइल मत चलाना, तो तुम 5 मिनट के लिए रख के चले जाओ, फिर देखो इधर मिला कि नहीं मिला, तो मिलना ही नहीं। जब हमारा बच्चा हमारे कहने से हमारी बात नहीं मानता है, तो आप विचार करो कि ये दुनिया वाले जो काट काट के रोज खा रहे हैं, हमारे कहने से मान जाएंगे? हमको बहुत बड़े साधु महात्मा फकीर है, या बाबा जी के ये 20 लोग जैकेट पहन के आगे तो हमारी बात मान लेंगे? अरे उनको नहीं, तुमको बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए ये पुड़िया गुरु महाराज ने आपको दिया है, क्योंकि तुम्हारा तो भजन बनता नहीं, तुम्हारी तो साधना बनती नहीं, तुमको तो अंदर 36 लाख सुनाई देते नहीं, तो तुमको कैसे बचाया जाए? आपको बचाने का रास्ता ये गुरु महाराज ने दिया। यहां तक कहा अगर तुमको गांव के अंदर कोई आदमी ना मिले तो तुम पेड़ के सामने खड़े होकर के कह देना कि बाबा जी का कहना शाकाहारी है। क्यों? क्योंकि जब वो चंडी अपना मसाल लेकर के घूमेगी, और देश का भी और विदेश का भी, अभी तो विदेश का दौरा कर रही, फिर देश का भी दौरा करेगी, तो ये पेड़ गवाही देंगे कि ये बाबा जी के ये बच्चे आए थे और इन्होंने कहा था इन गांव वालों से, लेकिन इन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला। तब वो फैसला करेगा। आपको अपना काम, ये जय गुरुदेव नाम का जो छतरी गुरु ने लगाई है,
और नामदान के कबर से आपको बांध के रखा है, ये आपके बचाव के लिए रखा है। आपने कभी सोचा? स्वामी जी महाराज ने सन 1952 से यहीं बनारस के अर्दली बाजार से और इस सत्संग की शुरुआत किया था। 5 लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे। एक श्रीवास्तव परिवार के थे, उनमें से 1-2 लोग आज भी हमारे भी परिचय में है। 5 लोग थे और वो लोग लाला बनिया थे, उनके परिवार में खाया पिया जाता था। स्वामी जी ने समझा बुझा करके उनको जो है नामदान दे दिया और उन्होंने साधना शुरू किया। उनको लाभ हुआ। 5 आदमियों से जब गुरु महाराज ने पहली बार उनके श्रीवास्तव जी के बाद में जब सत्संग सुनाया तो 5 आदमी आए थे। आज कितने आदमी बैठे हुए? क्या हम बाबा जी से बड़े महात्मा हैं? ये हमारे बाबा जी की मेहनत। स्वामी जी महाराज ने साइकिल पे चल करके, पैदल चल करके, गांव-गांव जा करके और एक-एक आदमी को जोड़ करके आज भारत के अंदर 40 करोड़ लोगों को, जिसमें 1 करोड़ लोग बोरा पहनते हैं और बाकी ये हमारे जैकेट और टोपी पहन करके देश में और बिना जैकेट टोपी के भी शाकाहार का प्रचार पूरे देश में कर। एक आदमी की मेहनत का नतीजा है कि 40 करोड़ लोग खड़े हो गए। हम 40 करोड़ लोग क्या हिंदुस्तान को बदल नहीं सकते? आप सोचो। तो आप इधर उधर में मत फंसो। अपने जिले की कमेटी के जो भी जिम्मेदार हो उनके साथ मिलो और वो खुद, आज वो लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, वो खुद हमारी बात को सुन रहे हैं और आगे प्लान बनाएंगे और बराबर शाकाहार की यात्रा निकालते हैं। इसमें आपकी भलाई है। वो नहीं निकालते तो उनको फोन करके पूछो कि चाचा जी, भैया जी, अध्यक्ष जी, आप बताओ शाकाहार की यात्रा कब निकाल रहे हो? हम तैयार। क्या करना? जब आप जाओगे तो उसका जो फल आपको मिलेगा वो आप याद करोगे कि आज हमने आपको कौन सी तरकीब और कौन सी ट्रिक बताई है।